बंगाल वाली बाबरी मस्जिद कितनी आलीशान होगी? जी हां, टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है। इस बार चर्चा की वजह है विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने न सिर्फ प्रस्तावित मस्जिद की ऊंचाई, चौड़ाई और फंडिंग को लेकर खुलास बयान दिया है, बल्कि वोटर लिस्ट रिवीजन, एसआईआर, मुस्लिम वोटर्स, बीजेपी और नई पार्टी के ऐलान तक अपनी राय रखी है। मुर्शिदाबाद में जिस मस्जिद की बात हो रही है उसे स्थानीय स्तर पर बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है। ये नाम अपने आप में संवेदनशील है क्योंकि इसका सीधा संदर्भ अयोध्या विवाद से जोड़ा जाता है। हालांकि ये अयोध्या की बाबरी मस्जिद से कानूनी या भौगोलिक रूप से जुड़ी नहीं है, लेकिन नाम और संरचना को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में विधायक हुमायूं कबीर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इसके डिजाइन, ऊंचाई और चंदे को लेकर डिटेल जानकारी मीडिया के सामने दी है। हुमायूं कबीर ने बताया कि प्रस्तावित मस्जिद का ढांचा पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। उन्होंने कहा कि इस बाबरी मस्जिद की ऊंचाई और चौड़ाई ज्यादा होगी। पहले जो मॉडल था उसकी तुलना में मस्जिद 65 फुट से ज्यादा ऊंची होगी। इतना ही नहीं, पहले से ज्यादा चौड़ी भी बनाई जाएगी। अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो चुका है। मस्जिद निर्माण के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए का मटेरियल पहले ही आ चुका है। हुमायूं कबीर का दावा है कि निर्माण पूरी तरह जन सहयोग और चंदे से होगा। इकट्ठा हो गया वो मैं तो सोचा नहीं, ये इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीव रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया, तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया। जो यहाँ नमाज होगी आइए, लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया, जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। मैं अल्लाह का ऊपर भरोसा है, अल्लाह चाहे तो मैं इंतकाल हो जाएगा, मैं चला जाऊंगी, नहीं तो अल्लाह का खुशी है, अल्लाह का राजी है तो मैं यहाँ से जितना दिन मेरे को यहाँ रहने देगी, मैं आराम से चलेगी, अल्लाह को मान के चलेगी। बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हैं और अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर मुस्लिम मुद्दों, वोटर लिस्ट, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र सरकार की नीतियों पर खुलकर बोलते हैं। हाल के महीनों में उनके बयान पार्टी लाइन से अलग दिखे हैं, जिस वजह से उनके नई पार्टी बनाने के संकेतों ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। हुमायूं कबीर को बता दें कि टीएमसी ने निष्कासित भी कर दिया था पार्टी से। वो मुर्शिदाबाद से विधायक हैं और बीच में तो खबरें ये भी चल रही थी कि हुमायूं कबीर और ओवैसी कहीं ना कहीं एक साथ आ सकते हैं बंगाल में। कबीर ने खुद भी कहा था कि वो ओवैसी के साथ आ सकते हैं, जिससे ममता बनर्जी की जाहिर तौर पर टेंशन बढ़ जाएगी। इधर ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बनकर बंगाल में काम कर रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।